बोध गया में मनाई गई भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। भगवान बुद्ध की 2567वीं जयंती बोध गया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के प्रांगण में भव्य तरीके से मनाई गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शामिल हुए। राज्यपाल ने पवित्र बोध वृक्ष के नीचे कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, भाजपा विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, SSP आशीष भारती सहित विश्व के कई देशों के बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान बौद्ध धर्म गुरुओं के मंत्रोच्चारण से महाबोधि मंदिर गुंजयमान हो उठा। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है। भगवान बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया था। भगवान बुद्ध के संदेशों को हमें आत्मसात करना चाहिए और उन्हें जीवन में अपनाना चाहिए, तभी मानवता का कल्याण होगा। बुद्ध भूमि पर आकर काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ आकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। यहाँ एक अलग ही अनुभूति हमें हो रही है। विश्व के कई देशों के लोग यहाँ पहुँचे हैं और भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। उन सभी लोगों को भगवान बुद्ध के संदेशों को अपनाना चाहिए, तभी विश्व में शांति का संदेश जाएगा। वहीं बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि बोध गया में भगवान बुद्ध की जयंती मनाई जा रही है। विश्व के कोने कोने से बौद्ध श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। बोध गया की इस मिट्टी को हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि वे पूरी दुनिया में अमन चैन का संदेश फैला सके। भगवान बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त कर पूरी दुनिया में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया था। हम लोगों को उनके संदेशों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। सर्वप्रथम आज के इस पावन अवसर पर बुद्ध पूर्णिमा, इसे वैशाख की पूर्णिमा भी कहा जाता है, और ऐसे शुभ अवसर पर इस पावन ऐसी यहाँ की धरती से सभी देशवासियों को मैं बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। पवित्र ऐसा अवसर है। जब मैं विद्यार्थी था, स्कूलों में पढ़ता था, तो स्कूल में हमको एक पाठ होता था और उस पाठ के ऊपर हम बोधि वृक्ष का चित्र देखते थे और बोध गया कहाँ है वो भी हम वहां नक्शे पर देखते थे। प्रत्यक्ष रूप से कभी उसका दर्शन नहीं हुआ था, परंतु यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ आकर इस परम पवित्र धरती पर यहाँ आकर और आपके सानिध्य में बैठकर इस बोधि वृक्ष का मैं दर्शन कर पाया। परम पूजनीय भगवान बुद्ध ने हमको जो संदेश दिया है, वो संदेश उन्होंने अपने कर्तृत्व से दिया है। उसका अनुपालन करना हम सब का कर्तव्य बनता है। ऐसा विचार करके हम यहाँ आए हैं। जीवन में आकर कभी भी बोध गया का यहाँ का दर्शन करना, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उस क्षेत्र का दर्शन तो हम कर सके। हम इतने तो भाग्यवान नहीं होते कि वहां जाकर हमको ज्ञान होगा, परंतु यहाँ आकर हम इतने उनका दर्शन करके उनसे कुछ न कुछ पाने का प्रयास हम करेंगे।
ऐसी भावना हम सबके मन में होती है और इसलिए आपके मन में जो भाव है वही मेरे मन में भाव है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमको आश्वस्त बुद्ध जयंती है और भगवान बुद्ध की पावन धरती से हम देश और दुनिया को एक संदेश देना चाहते हैं। देश में अमन और चैन हो, भाईचारा हो, सत्य और अहिंसा हो। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को भगवान बुद्ध की जमीन की मिट्टी जो है हम पहुंचा दें, ताकि अपनी ओर से वो देश में और विदेशों में सुख शांति का संदेश दे सके। ये हमारी आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन और देश के आम जनता से भी हमारा आग्रह होगा कि आज के दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि यह देश की पवित्र धरती सबके लिए बना है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सबके लिए है। यही इस देश की खूबसूरती है। इसलिए इस देश की खूबसूरती ना मिटे, एक संकल्प लेना चाहिए और भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया को बताना चाहिए।